तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्लास 11th का मॉडल क्वेश्चन जो कि निकला है, हाल फिलहाल में ही निकला है। ठीक है, ये 2022-23 का है। तो पहला क्वेश्चन है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। तो कौन है इंडियन साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज जीता था, भारतीय है, इंडियन। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है जेसी बोस, एच जे भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, एम एन साहा, सर सी वी रमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एच जे भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखिए बी नंबर का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? एम के एस, सी जी एस, एस आई, डेसीबेल। तो इसमें डी नंबर डेसीबेल नहीं है। डेसीबेल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, तो कोई पद्धति नहीं है। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। एसआई प्रणाली में मूल इकाइयां हैं। तो मूल इकाइयां क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक वाहन आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का, तो 4 का सी हो जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन बॉडी इज मूविंग along विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो कैसे निकाल सकते हैं इसका हम लोग? तो इसका निकाल सकते हैं हम लोग क्षणिक चाल से। ठीक है, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड से। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज के लिए कितना डिग्री एंगल चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा यू स्क्वायर जी, और इसका एंगल कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। ठीक है, ए बॉडी ट्रेवल अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड लीनियर वेलोसिटी 6 मीटर। ठीक है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो एंगुलर वेलोसिटी इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन किस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन है इस वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसा है? वेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑब्टेन इन द इक्वेशन। तो कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? देखिए, पावर तो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, फोर्स हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा, 9 का बी नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। तो इसमें किसका हम लोग कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? तो 10 का हो जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉयल इन गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। तो क्या हो जाएगा? गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि गोली के पास कम रेख संवेग होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज द बुलेट हैज, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि गोली के पास अधिक रेख संवेग होती है, और वो क्या होता है? पीछे की ओर संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जितना संवेग आगे होगा उतना ही संवेग पीछे होगा, इसलिए बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। तो बी हो जाएगा, बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मास ऑफ ए बॉडी इज 12 kg, इट्स वेट। तो मास क्या है? 12 kg है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा? तो इसका वेट हो जाएगा 19.6। एम डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, जी के से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, द दिस इज एक्सप्लेन्ड। तो यह किससे एक्सप्लेन होता है? तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ए, बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम से ये होता है। कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम।
ठीक है। कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा पिंड के द्रव्यमान पर, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी प्रकार के टक्कर में क्या होता है? रेख संवेग हमेशा संरक्षित रहती है। काइंड क्या बोलता है? लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो mgh होता है ना, तो द्रव्यमान गुना क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण गुना ऊंचाई। ठीक है, चलिए हो जाएगा mgh। 18 नंबर क्या हो जाएगा? 18 नंबर देखते हैं। तो 18 क्या हो जाएगा? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन समय ग्राफ के अंतर्गत क्या होता है? क्या दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा? वर्क डन। क्या दर्शाता है? तो वर्क डन। 18 क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा सी नंबर। तो बल विस्थापन के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? कार्य। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा? देखते हैं 19। तो देखते हैं क्या हो जाएगा? मास फोर्स वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी। किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है? तो द्रव्यमान बल वेग गतिज ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा बल। ठीक है, 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 20 नंबर, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग टॉर्क। क्या कहते हैं इसको? टॉर्क। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, यानी बल आघूर्ण कहते हैं। If a body is rotating about an axis passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along। तो ये किसके along होगा? यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा? तो किस दिशा में हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा घूर्णन की धुरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन में होगा। ठीक है, escape speed of a body on the surface of plan does not depend on। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो किस पर डिपेंड नहीं करता है ये? तो मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड नहीं करता है? बॉडी के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो ये मैक्सिमम होता है कहाँ पे? पोल में होता है। मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल में होता है। मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल में होता है। मैक्सिमम एट पोल और मिनिमम एट इक्वेटर। मतलब कहाँ ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास। तो किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो द्रव्यमान m0, मतलब ये इस पे m0 पर निर्भर करता है, प्रारंभिक द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब इस पर निर्भर नहीं कर सकता, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं। चलिए अगला देखते हैं। मतलब किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए m पर पावर 0 दिया, मतलब 1 इस पर निर्भर करेगा ही नहीं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर बेस्ड है? तो ये पास्कल के नियम पर बेस्ड है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर निर्भर करता है? पास्कल के नियम पर निर्भर करता है। ठीक है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड, फाइनली इट। कोई पिंड किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा इसका? तो अतः ये क्या हो जाएगा? एक निरंतर वेग के साथ गिरेगा। इस वेग को हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी से। कौन सा वेलोसिटी गिरेगा? टर्मिनल वेलोसिटी गिरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। श्यान बल निर्भर नहीं करता है। तो श्यान बल निर्भर नहीं क्या करता है? वेग पर निर्भर नहीं करता। श्यान बल किस पर निर्भर नहीं करता है? वेग पर निर्भर नहीं करता है। 28 नंबर, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीम लाइंड एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। तो किस वेग के ऊपर यह
टर्बुलेंट हो जाता है, किस वेलोसिटी के नीचे ये स्ट्रीमलाइन रहता है। तो जिस वेग के ऊपर क्या होता है, धरारेख जिस वेग के नीचे धरारेख रहता है, जिसके ऊपर क्या होता है, विक्षुब्ध हो जाता है, उस वेग को क्या कहते हैं, उस वेग को कहते हैं क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। ए नंबर राइट आंसर है, ठीक है। 29 का, ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम। तो एक स्टील के तार पर 2 kg का भार लादा गया है, यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका विस्तार क्या हो जाएगा। ये 29 क्वेश्चन का, तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, तो बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी क्या हो जाएगा, सबसे सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या जानते हो, होलो इनक्लोजर ब्लैक कैंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल, मतलब खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया एक छोटा सा छिद्र, ये ब्लैक बॉडी हो जाएगा, ठीक है। किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं के लिए स्थानांतरित ऊर्जा, गति ऊर्जा क्या होगी। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2 RT, 3/2 RT। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति की विशेषता नहीं है। थर्मोडायनेमिक की विशेषता क्या नहीं है, तो आयतन, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए हायर टेम्परेचर इज स्टेटमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस। तो ये किसका स्टेटमेंट है कि ऊष्मा अपने आप कम ताप से उच्च ताप की ओर नहीं बह सकती है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर, ठीक है। एक इंजन की दक्षता 1/6 है, जब सिंक का तापमान 62 डिग्री कम कर दिया जाए तो इसकी दक्षता दुगनी हो जाती है। स्रोत का तापमान क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका तापमान कितना है। एन इंजन हैज एन इफिशियंसी 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस इट्स इफिशियंसी इज डबल टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज क्या हो जाएगा, 99 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या होता है, मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स, ठीक है, आणविक गति क्या होती है, रुक जाती है। 36 इन गैसेस ए साउंड वेव, गैसों में ध्वनि तरंग, गैसों में ध्वनि तरंग क्या होती है, केवल अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ओनली होता है, ठीक है। इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी, देखो 20 वाइब्रेशन करता है 2.5 सेकेंड में, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 8 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 20/2.5 करेंगे, पॉइंट हटेगा 225/208 बार में कटेगा, तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, इफ ए पेंडुलम ऑसिलेट 78 टाइम्स इन 1 मिनट देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम विल बी, यदि लोग 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा। तो 1 मिनट में तो 78 को 60 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 38 नंबर का, ठीक नहीं, 1.3 हर्ट्ज के आसपास आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM मतलब सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है। सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं क्या है, गुरुत्वाकर्षण आवश्यक नहीं है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रियान्वित करने के लिए कण का प्रत्यानयन बल कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, तो ये क्या होता है, विस्थापन के सीधे अनुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहा 11th का मॉडल सेट का आंसर, ठीक है। तो आपसे भी आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।